ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अभी तक आपने जितना बेसिक किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फर्स्ट वीडियो के अंदर, उतनी बेसिक का ही इस्तेमाल आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना है। ठीक है, देखो। अच्छा, पहली बात तो इसमें एंगल ए की बात हो रही है, मतलब एंगल ए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और बी पे हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो बी के सामने वाला तो हमारा एच हो जाएगा, मतलब 90 के सामने वाला हमारा एच होता है हमेशा। अब इसमें एंगल ए की बात हो रही है, और मैंने आपको पहले ही समझाया था कि क्लास 10th के अंदर आप बेस किसको मानोगे, परपेंडिकुलर किसको मानोगे, ये डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो। अब यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, तो ये हमारा बेस है। और उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो, इसको भी लिख लो। वैसे आपको बार बार ये ना नाम लिखने की जरूरत है नहीं, आप H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो, हमें बोला क्या है, गिवन tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है, तो बताओ, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है कि आपको साइन थीटा दैट इज P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा तो आपके पास है ही। ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता था, कॉसेक थीटा दैट इज H/P। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता था, सेक, एंड दैट इज H/B। और टेन है तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता था, बताओ, कॉट होता था। देखिए, हमें कॉट निकालना है। ठीक है, वो क्या होता था, टेन का रेसिप्रोकल होता था, तो B/, और टेन क्या होता था, टेन क्या होता था, टेन होता था P/B। ठीक है, ये देखो, तो मतलब हमें सिर्फ ये गिवन है, कॉट तो इजीली निकल जाएगा, बाकी साइन, कॉस, कॉसेक, सेक ये सब हमें निकालना है। देखो, अब देखो, हमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, सॉरी टेन ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 4/3। और आपको पता है कि टेन होता क्या था, P/B। तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू, अब देखो कुछ लोग, अब ये क्लास 9th में मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी अगर आपको दो चीज़ का रेशो गिवन है, तो आप डायरेक्टली उस चीज़ की वैल्यू, अब जैसे मैं डायरेक्टली P की वैल्यू 4 नहीं ले सकता, या मैं डायरेक्टली B की वैल्यू 3 नहीं ले सकता। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू और B की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से P कितना आ जाएगा, बताओ, 4x, एंड B कितना आ जाएगा, 3x। ठीक है, एक्चुअल रूल यही होता है कि जब कभी भी आपको दो चीज़ों का अगर रेशो गिवन है, सो आप हमेशा डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू नहीं ले सकते, आपको हमेशा किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को लेना पड़ेगा। मैंने क्लास 9th में आपको समझाया था इसका रीज़न है क्या, क्यों हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो सब फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझो कि आपको डायरेक्टली नहीं लेना, किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लेना है। ठीक है, अब देखो, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, अगर मुझे साइन निकालना है, कॉस निकालना है, तो मुझे एच भी चाहिए होगा। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें एच निकालना है, पी हमारे पास कितना है, 4x, 4x का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 16x का स्क्वायर आएगा। बेस हमारे पास कितना है, 3x, इसका स्क्वायर करोगे तो 9x का स्क्वायर आ जाएगा। एच का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 25x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आएगी, 5x। ठीक है, एच हमारे पास 5x आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हाइपोटेनस हमारे पास आ गया 5x, परपेंडिकुलर हमारे पास पहले से था 4x, और बेस हमारे पास था। ठीक, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले निकालते हैं साइन थीटा। वैसे यहाँ पे एंगल हमारे पास थीटा, देखो बच्चे, मैंने क्लास आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो थीटा है, ये सिर्फ एंगल को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है,
जरूरी नहीं कि हम एंगल को हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे तो हम एंगल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल सॉरी, यहाँ पर तो एंगल को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको एंगल अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हुआ मिल सकता है, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा थीटा ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखो, सो पहले साइन थीटा निकालते हैं, सॉरी साइन ए, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है। तो कितना आ जाएगा पी बाई एच। अब पी हमारे पास कितना है, पी हमारे पास कितना है 4x, हमारे पास एच कितना है 5x, एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना आ गया 4/5। अब जो कॉसेक होगा, वो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि साइन का ही अपोजिट, मतलब अगर साइन पी बाय एच होता है तो कॉसेक होता है एच बाय पी। देखो ना, अपोजिट है कि नहीं दोनों, साइन है पी बाय एच और ये है एच बाय पी, तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट निकालते हैं कॉस ए। कॉस क्या होता है बी बाय एच, बेस हमारे पास कितना है 3x, एच हमारे पास कितना है 5x, तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। सेक, सेक तो कॉस का ही अपोजिट होता है, तो कितना आ जाएगा 5/3। और बाकी हमारे पास टेन तो गिवन ही था, तो कॉट कितना आ जाएगा बताओ। टेन का अपोजिट कॉट होता है, देखो टेन होता है पी बाय बी और कॉट होता है बी बाय पी, तो इसी का अपोजिट कर दो, सो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था आपके बुक का।